देखिए अविनाश, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मीडिया के कैमरे वहाँ पे, इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद है, लोगों की भीड़ भी मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। आज भी एरियल विजिट थी, पूरा महाकुंभ का जो क्षेत्र है उसको उन्होंने हेलीकॉप्टर से देखा है। तो आप सोचिए कि पल पल के अपडेट ले रहे हैं, लेकिन एक गलती, एक लापरवाही पूरे व्यवस्था के ऊपर प्रश्न पे तो ला ही देती है। तो क्या अब इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी या मांगा जाएगा? कुछ ऐसा जवाब तलब होगा क्या? देखिए, अभी भी रोहित मुख्यमंत्री संगम क्षेत्र में मौजूद हैं, उनकी एक बैठक है और क्योंकि जहां पर ये घटना घटी है उससे थोड़ी दूरी पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। निश्चित तौर पर इस घटना की जवाबदेही तय की जाएगी और माना जा रहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनके ऊपर गाज गिरनी भी तय है कि आखिर जो आज सुबह से क्राउड मैनेजमेंट था, उसका लक्ष्य क्यों था, ट्रैफिक क्यों नहीं खुलवाया गया, इस वजह से जो साइड की गाड़ियां थी वो समय से नहीं पहुंच पाई और आज कितना विकराल हो गया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सवाल पूछा जाएगा और निश्चित तौर पर कार्रवाई की होगी। अच्छा अविनाश, ये खबर है कि आग कुछ टेंट्स तक भी पहुंच गई, कुछ सामान भी जलकर खाक हो गया, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, एग्जैक्टली अभी इस बारे में जानकारी देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक, क्योंकि जो वहां पर आग का दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो क्या कुछ जला है, कहां तक इसकी आग की लपटें पहुंची है, तो थोड़ी देर बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तकरीबन आधे घंटे बाद। तो आधे घंटे का इंतजार करना है, हालांकि माना जाएगा कि अब थोड़ी देर बाद ही जो आग है, आग की लपटों पर काबू पा लिया जाएगा। अच्छा, एक बार फिर से अपने दर्शकों को अपडेट दे दें अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मैं वापस आपके पास आऊँगा। प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र है जहां पर भीषण आग लगी है। आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, दमकल विभाग की गाड़ियां भी वहाँ मौजूद है। कुछ मिस मैनेजमेंट ऐसा रहा है जिसको लेकर अब प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि दावा ये किया गया था कि तमाम इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह के ऐसी चुनौतियों से लड़ने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, रोबोटिक व्यवस्थाएं फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है, लेकिन आज मिस मैनेजमेंट देखा। जैसा हमारे संवाददाता बार बार क्लेम कर रहे हैं कि ट्रैफिक भी मैनेज नहीं हो पा रही थी, स्थिति इतनी ज़्यादा वहाँ पर चुनौतीपूर्ण थी, लोगों को सड़कों पे चलने में दिक्कतें हो रही थी और इसी वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को शायद वहाँ तक पहुँचने में देरी हुई और वहीं कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शास्त्री ब्रिज सेक्टर नंबर 19, शास्त्री ब्रिज का ये सेक्टर 19 है जहां पर आग लगी है और आग के बारे में, आग की लपटों को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रूप में है और धुएं का गुबार भी उठता हुआ चारों तरफ से नज़र आ रहा है। हालांकि करोड़ों भक्त वहां पर अभी तक डुबकी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री खुद, माफ़ कीजिए, मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने आज हवाई सर्वे किया, निरीक्षण किया, देखा कि जो पूरा ये मेला क्षेत्र है, इस मेला क्षेत्र में क्या व्यवस्था चल रही है, कैसी व्यवस्था की रही है। पल पल के अपडेट के साथ लगातार मुख्यमंत्री अपने आप को जोड़ के रख रहे थे और आज ये घटना। अविनाश, देखिए वही प्रश्न होगा, तमाम दावों के साथ जिन तस्वीरों को दिखा के ये बताया जा रहा था कितनी अच्छी बेहतरीन व्यवस्था की गई है, उस पर एक दाग लग गया, एक प्रश्न खड़ा कर दिया गया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी, सरकार ने व्यवस्थाओं में कहीं से कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस व्यवस्था की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, उनको सोचना चाहिए था कि अगर सरकार की मंशा एक भव्य कुंभ कराने की है तो वो चूंकि इसकी तैयारी बहुत पहले चल रही है, तो उस चीज को सफल करने में या फिर ठीक तरीके से कह सकते हैं कि धरातल पर उतारने में जो नाकामी दिखी है वो अधिकारियों की नाकामी है। जो अधिकारी हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि ट्रैफिक सिस्टम को सुबह से आज ठीक किया जाए, जो दूसरी व्यवस्था है उनको ठीक किया जाए, लेकिन उससे आज सुबह से प्रशासन की, मेला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें या फिर ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं उनकी बात करें, तो सुबह से नाकाम दिखे। और यही वजह है कि अगर समय रहते फायर टेंडर की गाड़ियां बस पहुंच गई होती तो जो ये आग है इतना विकराल नहीं हुआ होता और न ही इतने सवाल खड़े होते। अविनाश, फिर मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा क्योंकि आप लखनऊ कवर करते हैं, मुख्यमंत्री, माफ़ कीजिए, योगी आदित्यनाथ को आपने बहुत करीब से कवर किया, उनकी एक्टिविटीज़ को आप मॉनिटर कर रहे थे और ख़ास करके महाकुंभ को लेकर जिस हिसाब से वो दिन रात एक करके एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, रिपोर्ट्स ले रहे हैं, खुद जाके वहाँ देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसके बाद ये लापरवाही अगर अधिकारियों की तरफ से बरती गई तो इसे क्या समझा जाए कि उन्हें इस सिस्टम में रहकर शायद इस तंत्र के बारे में या फिर सिस्टमैटिक ऑर्डर से जो मुख्यमंत्री जिस कार्यशीला को आगे बढ़ा रहे हैं उससे वो अपने आप को जोड़ नहीं पाए या फिर फॉर ग्रांटेड लिया जाए? देखिए, ये तो सरकार की बदनामी कराने वाली बात हुई, क्योंकि जो अधिकारी हैं निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वो सरकार की बदनामी कराने पर तुले हुए हैं।
क्योंकि आज की जो घटना हुई है ये घटना उस चीज का नतीजा है कि आज मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, क्राउड मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। अगर सुबह से चीजें ठीक हुई रहती तो मान लीजिए अगर आग लगती तो कुछ ही मिनट में वहां पर फायर टेंडर की गाड़ी पहुंच गई होती और आग पर काबू पा लिया गया होता। लेकिन इतना ज्यादा अव्यवस्था का आलम था यहाँ पर आज के पूरे क्षेत्र में कि मतलब ये समझ नहीं आ रहा था कि 14 जनवरी को सोचे कि मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाई। उस दिन सब कुछ ठीक ठाक था, उतनी बड़ी आबादी, उतनी बड़ी भीड़ थी। लेकिन आज सिर्फ लाखों की संख्या होगी और उसी में जो पूरा कह सकते कि माहौल था वो खराब दिख रहा था। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब इसमें कार्रवाई किस पर होती है। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होती है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होती है, या फिर जो फायर के लोग हैं। देखिए फायर के लोगों की इससे गलती क्या हो सकती है? अगर उनको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा जहां पर आग लगी है तो कैसे जाएंगे वो? तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही कह सकते हैं पुलिस अधिकारियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की। अच्छा अविनाश, मैं अब थोड़ा सा, चूंकि आप उस पूरे क्षेत्र को कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको ब्रीफ करके बताइए। ये जो सेक्टर 19 का जो क्षेत्र है जहाँ ये आग लगी है वो है क्या? वहाँ किन अखाड़ों को ये जगह दी गई थी? वहाँ पे टेंट्स है या कुछ और व्यवस्था है? क्या संभावना है, कैसे आग लग सकती है? क्योंकि आपने वो पूरा क्षेत्र देखा, अगर उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। देखिए अगर सेक्टर 19 की बात करें तो चूंकि ये मुख्य अखाड़े जितने हैं उनका पूरा एरिया है। चाहे हम सेक्टर 18 की बात करें या फिर सेक्टर 19 की बात करें, तो यहाँ पर अखाड़ों के तो शिविर हैं ही, साथ में तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपने शिविर लगा रखे हैं। और देखिए यहाँ पर काफी बड़े बड़े शिविर हैं, मतलब जो पंडाल यहाँ पर लगे हैं बहुत बड़े पंडाल हैं। तो ये बेसिकली जो अखाड़े हैं, जो संस्थाएं हैं जिनके शिविर लगे हुए हैं, ये वो एरिया है। और काफी भी कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। चाहे हम सेक्टर 19 की बात करें, 18 चूंकि आसपास में सबसे घनी आबादी वाले सेक्टर हैं जहाँ पर हर रोज जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं नागाओं का आशीर्वाद लेने, साधुओं का आशीर्वाद लेने। तो एक बड़ी आबादी इस वक्त इस क्षेत्र में मौजूद है। तो ये मतलब हम ये कहें कि बहुत सघन क्षेत्र है जहाँ पर बहुत हाईली एक्टिव, वहाँ एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी और जो प्रमुख अखाड़े हैं उनका यहाँ पे शिविर बनाया गया है और क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस लिहाज से अगर ये माना जाए कि वहाँ पे मैनेजमेंट भी तो उस हिसाब से की गई होगी ना, रास्ते वहाँ पे सुचारू किए गए होंगे, क्योंकि ट्रैफिक आप बता रहे सड़क पर, बट जो मेला क्षेत्र है वहाँ की व्यवस्थाएं भी तो कुछ ऐसी की गई होंगी प्रशासन की तरफ से। देखिए हर जगह सरकार और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है। हर जगह फायर टेंडर की गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं हर जगह तैनात हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कहीं आग लगती है या कहीं पर मान लीजिए कोई दुर्घटना घट जाती है तो वहां पर जाने के लिए आपको खुला ट्रैफिक चाहिए, सड़क चाहिए, जो आज कहीं भी नहीं दिखा। पूरे कुंभ क्षेत्र में आप कहीं भी चले जाइए, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि एक एक जगह लोगों को एक एक घंटे इंतजार करना पड़ा। आलम ये था और उसी दौरान ये हादसा हो जाता है। तो फिर फायर के जो लोग हैं कैसे जाएंगे उनके पास जाने? क्योंकि जो फायर टेंडर की गाड़ियां होती हैं वो काफी बड़ी हेवी गाड़ियां होती हैं, उनके लिए चौड़े रास्ते चाहिए होते हैं। तो अगर ये चीजें पहले से सुनिश्चित कर ली गई होती, अगर आज प्रशासन ढीला नहीं हुआ होता, तमाम रास्ते बंद नहीं किए गए होते, तो ऐसी व्यवस्था और ऐसी दुर्घटना नहीं देखने को मिलती। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।